हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा उस टॉपिक की जो ना सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि बोर्ड एग्जाम्स के बाद आफ्टर 12 आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो सीयूईटी हो, नीट हो, जेई हो, उसके लिए भी ये टॉपिक आज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा स्टूडेंट, क्योंकि लास्ट में ही आपको इस टॉपिक का जो इंपॉर्टेंस है वो समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। हमें मालूम है कि कोई भी लेंस अगर हमें मैन्युफैक्चर करना है, बनाना है, तो उसके लिए हमारे पास में ऑलरेडी एक लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, जिसकी हेल्प से हम डिजायर्ड फोकल लेंथ का लेंस मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अब हमने लेंस तो बना लिया, व्हाट इफ कि वो लेंस गलती से किसी लिक्विड पे गिर गया, या हमने उसको जानबूझ के इमर्ज कर दिया लिक्विड में, तो अब उस लिक्विड के अंदर उसकी फोकल लेंथ और उस लेंस के नेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसी पर बेस्ड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सपोज कि हमारा लेंस अभी कहां पे है, एयर पे है, तो हमने उसकी जो फोकल लेंथ लिखी वो क्या लिखी, 1 अपॉन एफ ए इक्वल्स टू ए म्यू जी माइनस 1 इंटू 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू। ये लेंस मेकर्स फॉर्मूले से हमने लिखी, राइट। अब हम क्या करते हैं, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। अब हम उस लिक्विड में इस लेंस को इमर्स करते हैं जो हमारे पास में है, तो उस लिक्विड के अंदर इसकी जो फोकल लेंथ हो जाएगी, लेट इट बी Fl। तो 1 अपॉन Fl इक्वल्स टू दिस विल बी L म्यू G। अब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू द लिक्विड, राइट, -1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, राइट स्टूडेंट। अब क्या करते हैं हम कि इस फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, राइट। तो हमें क्या मिलेगा, 1 upon Fa and this Fl will go to the numerator part, तो हमने इसको लिख दिया Fl। अभी इक्वल टू हमें क्या मिलने वाला है, a म्यू g माइनस 1 डिवाइडेड बाय दिस वन L म्यू g माइनस 1। अभी ये सेम टर्म है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप फर्दर लिख सकते हैं a म्यू g माइनस 1 डिवाइडेड बाय, इसको आप लिखेंगे a म्यू g अपॉन a म्यू l माइनस 1। अभी हमने क्या लिखा, एयर के रेस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय एयर के रेस्पेक्ट में लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। अब हम आगे बात कर लेते हैं, तो हमारे पास में क्या चीजें मिलेंगी, देखें आगे। तो अब इधर से हम एलसीएम ले लेते हैं, और जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा ये ए म्यू एल वापस से ऊपर चला जाएगा, तो हमने इसको लिख दिया ए म्यू एल इनटू ए म्यू जी माइनस 1 डिवाइडेड बाय ए म्यू जी माइनस ए म्यू एल। अभी हमें मिल जाएगा क्या, एफ एल बाय एफ ए, राइट स्टूडेंट। अब देन इसके बाद हम क्या करते हैं कि इस लिक्विड के अंदर लेंस के नेचर और उसकी फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, अभी हम उसको डिस्कस करते हैं, राइट। तो हमारा जो केस है, केस नंबर 1 क्या कहता है कि इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज मोर देन a mu l is more than a mu g, ग्लास के रेस्पेक्ट में जो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा है, उस लिक्विड में उसको हमने इमर्स कर रखा है। तो उस केस में क्या होगा कि देखें, ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है हमारा, ये डिनोमिनेटर पार्ट ये क्या होने वाला है, नेगेटिव, बिकॉज़ सेकंड टर्म नेगेटिव टर्म इज मोर देन द फर्स्ट वन, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा, दिस Fl अपॉन Fa is equal to negative, but still वो जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो क्या होगी, ग्रेटर देन 1। तो अभी यहां पे क्या लिखेंगे, इट इंप्लाइज Fl equals to negative, right, and Fl at the same time Fl is more than Fa। तो मतलब क्या हुआ, इधर पे अपन ने लिखा कि द नेचर, ये जो Fl नेगेटिव आ रही है ये क्या बताएगी, नेचर, द नेचर ऑफ लेंस इज चेंज्ड, that is the converging means convex will behave
as diverging, ठीक है। कॉन्वेक्स कॉन्केव की तरह बिहेव करने लगेगा, क्योंकि कॉन्केव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, हमने उसको एयर में कॉन्वेक्स लेके रखा था। अब सेकेंड नोटवर्दी थिंग इज फोकल लेंथ ऑफ द लेंस increases inside the liquid चलिए अब हम केस नंबर 2 डिस्कस करते हैं। तो सेकंड केस क्या है कि अगर a म्यू l लेस है a म्यू g से, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से स्मॉल है, तो उस केस को अगर हम डिस्कस करें तो देखें क्या होगा कि ये जो डिनोमिनेटर की टर्म है ये पॉजिटिव आएगी, राइट। तो अभी यहां पे आप क्या लिखेंगे, FL अपॉन FA इज पॉजिटिव and greater than 1. It means FL is positive and is greater than 1. Means what? Nature will not change, but focal length will increase, right? So here you'll write the nature remains the same, and the second thing is focal length increases, right student? अब आगे चलते हैं केस नंबर 3। what if they both have, means the liquid as well as the material of the lens have the same refractive index? In that case this denominator term is going to be 0, right? So this FL by FA ratio is going to be infinite. 1 upon 0 is infinite, and this FL is going to be infinite. Means the focal length of lens is infinite. What does it mean? The lens will behave as a simple glass, because student, the focal length of simple glass is supposed to be infinite, means the rays coming parallel on the simple glass, after passing through it they will move as it is, means there is no change in the direction of the coming rays,